अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स, रिसाइकलर्स, ट्रेडर्स एंड सेलर्स के लिए प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। बेसिकली प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का मकसद पंजाब के अंदर प्लास्टिक की प्रोडक्शन को मिनिमाइज़ करना है। सिर्फ वैलिड पर्सनस ही प्लास्टिक प्रोड्यूस करें और इसे सेल कर सकें। इसके लिए ऑनलाइन प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया है और इसके लिए मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर डेस्क भी बनाए जा रहे हैं जहाँ पर लोग जाकर इसके मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट भी तश्कील दे दी गई है जहाँ पर आप अपने लाइसेंस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक के प्रोड्यूसर हैं या उसे सेल कर रहे हैं या उसे रिसाइकिल कर रहे हैं तो आपका ये लाइसेंस लेना और इसे बनवाना लाजमी है। आपसे इस लाइसेंस को बनवाना आपके लिए लाजमी है। तो इसी वीडियो के अंदर हम ये मुकम्मल प्रोसीजर देखेंगे कि आपने लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इसे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के मुतल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर की गई है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो शहर हैं वहाँ पर प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए डेस्क भी बनाए गए हैं जहाँ पर इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। यहाँ पर डेट मेंशन है जहाँ पर बताया गया है कि इन इलाकों में इस दिन जो है डेस्क तश्कील दिया जाएगा। उसके बाद इन इलाकों में आप जाकर, इन शहरों में आप जाकर इसके मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपने प्लास्टिक रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर प्लास्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पोर्टल ओपन हो गया है। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो इसके लिए उन्होंने अलग से एक एप्लीकेशन भी बनाई है, आप उसके ऊपर भी लॉगिन करके और वहाँ पर भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो मैं उस एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप अगर फ्रीक्वेंटली मोबाइल यूज़र्स हैं तो आप वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली लॉगिन करूँगा। अगर आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे, उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है और कंफर्म पासवर्ड लिखने के बाद आपने साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपका साइन अप हो जाएगा। साइन अप करने के बाद आपने दोबारा से लॉगिन के पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर अपना वही यूज़र नेम जो आपने साइन अप करते वक्त दिया था और पासवर्ड भी आपने यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आपने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर नैव बार के अंदर चंद ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आप न्यू एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। अगर लाइसेंस के लिए जो आप न्यू एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। माई एप्लीकेशंस के अंदर जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस आपने लाइसेंस के लिए दी होंगी वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। डाउनलोड लाइसेंस के अंदर यहाँ पर जो आपके लाइसेंस आपको इशू किए जाएंगे वो यहाँ पर शो होंगे और ट्रैक एप्लीकेशन के अंदर आपकी एप्लीकेशन किस प्रोसेस के अंदर है, अभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है और उसके बाद उसका क्या स्टेटस है वो यहाँ पर आप ट्रैक एप्लीकेशन के अंदर जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमसे मांगी गई है। तो आपने यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे उसने बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी हुई है, आपका नाम, आपका लास्ट नेम और उसके बाद डेजिग्नेशन कि आप प्लास्टिक प्रोड्यूसर हैं तो आप यहाँ पर ऑनर लिखेंगे। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर वर्कर हैं तो आपका जो भी वहाँ पर स्टेटस होगा वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका CNIC, आपका जेंडर, आपकी ईमेल एंड मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन सारी लिखने के बाद यहाँ पर आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाएगी और नेक्स्ट पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपकी बिजनेस डिटेल्स आ जाएंगी। बिजनेस डिटेल में सबसे पहले बिजनेस एंटिटी टाइप, यानी कि आपका बिजनेस अगर आप इंडिविजुअली उसे रन कर रहे हैं, आप उसके अकेले ओनर हैं, तो आप यहाँ पर उसे इंडिविजुअल करेंगे। अदरवाइज आप अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर है तो आप यहाँ पर पार्टनरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपने बिजनेस का नाम लिखना है और उसके बाद जिस जगह पर आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उस जगह का डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट के अंदर से। और उसके बाद यहाँ पर आपने उसकी तहसील लिखनी है और उसके बाद जो आपका सिटी टाउन है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। और यहाँ पर आपने कंप्लीट अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिखकर आपने यहाँ से अब इस इंफॉर्मेशन को आपने सेव कर देना है और नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने लाइसेंस की डिटेल्स फराहम करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लाइसेंस की टाइप बतानी है कि आप किस किस्म का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। यानी कि अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो प्रोड्यूसर के लिए आपका लाइसेंस बनेगा। उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सप्लायर हैं, कलेक्टर हैं या रिसाइकलर हैं तो आपने किस टाइप को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर प्रोड्यूसर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप कौन सी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कंपनी में, कैरी बैग्स हैं, पैकेजेस हैं, हॉस्पिटल प्रोडक्ट्स हैं या अदर कोई प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, कोई भी चीज़ अगर आप प्लास्टिक की प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप वहाँ उसकी कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि नंबर ऑफ़ मशीन, यहाँ पर कितनी आपकी कंपनी के अंदर नंबर ऑफ़ मशीन्स कितनी हैं। तो उसके बाद एवरेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने केजी डेली बेसिस के ऊपर आप प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका बिजनेस सेटअप कब हुआ था, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। यहाँ पर डेट मेंशन करने के बाद यहाँ पर एवरेज वेस्ट जो है आपका डेली बेसिस के ऊपर कितना प्लास्टिक वेस्ट आप जनरेट कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी आपके कंपनी के अंदर मौजूद है या नहीं है, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद है वेस्ट डिस्पोजल प्रोविज़न। अगर आपके पास इसकी फैसिलिटी मौजूद है तो आपने यहाँ पर उसे अवेलेबल करके यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को सेव कर देना है। जब आप इस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपने अपने CNIC की फ्रंट पिक्चर अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ्रंट जो पिक्चर है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं इस बटन के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पर आपने कोई भी जो है अपने CNIC की जो फ्रंट बैक साइड है उसकी पिक्चर को यहाँ पर आपने अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर कोई रैंडम पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। जब आप इनको अपलोड कर लें अपने CNIC की फ्रंट एंड बैक साइड, देन आपने यहाँ से फिर से इसे सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है पेमेंट एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपने लाइसेंस की जो फ़ी है वो यहाँ पर आपने पे कर देनी है। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये बटन नज़र आ रहा होगा जनरेट GOP PSID। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और पेज यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आपने इस ID को आपने कॉपी कर लेना है और इस ID को आपने इसके ऊपर आपने अपनी ये 50,000 की जो पे है आपने ये सबमिट करनी है। आप इस PSID को इस्तेमाल करके किसी भी जो आपकी बैंक ऐप है उसके ऊपर से आप ये पेमेंट पे कर सकते हैं। जब आपकी पेमेंट पे हो जाए तो उसके बाद आपने अगेन इस पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है आपका ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ अपलोड करके अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर माई एप्लीकेशन के जो टैब है इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी आपको नज़र आ जाएगा कि वो सबमिट हो चुकी है। उसके बाद चंद दिन के बाद जो आपको आपका लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे।